लाल किताब की ये क्लास नंबर 21 है। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड हाउस के बारे में। क्लास नंबर 20 में हमने करा था फर्स्ट हाउस के बारे में, और आज हम करेंगे सेकंड हाउस के बारे में। तो देखो, सेकंड हाउस जो होता है कुंडली में, उससे हमें क्या क्या पता लगता है। जब हम किसी की कुंडली देखेंगे तो कुंडली का जो सेकंड हाउस होता है, दूसरा खाना होता है, उससे हमें क्या क्या चीज़ें पता लगती हैं। तो सेकंड हाउस का जो सिग्निफिकेटर प्लेनेट है वो है जुपिटर। सेकंड हाउस का सिग्निफिकेटर कौन है? जुपिटर सिग्निफिकेटर। और सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, सेकंड हाउस का जो मालिक ग्रह है, वो है वीनस। क्लियर है? तो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो है वीनस, और सेकंड हाउस का सिग्निफिकेटर प्लैनेट है जुपिटर। अब जो वीनस है उसकी राशि होती है टोरस, 2 नंबर, जो इस सेकंड हाउस में फॉल करती है। फर्स्ट हाउस में फर्स्ट नंबर राशि। अब देखो, लाल किताब में क्या कॉन्सेप्ट है। लाल किताब की कुंडली में जो पहला हाउस होता है उसमें पहले नंबर की राशि आती है हमेशा, और लाल किताब के सेकंड हाउस में हमेशा कौन सी राशि आएगी? सेकंड नंबर की राशि आएगी, टोरस। तो लाल किताब में पहला जो घर होगा हमेशा उसमें पहले नंबर की राशि होगी लाल किताब की कुंडली में, और लाल किताब की कुंडली में दूसरे नंबर घर में हमेशा सेकंड नंबर राशि होगी, यानी कि टोरस। तो पहले घर में एरीज यानी मेष राशि होगी, और दूसरे घर में हमेशा वृष राशि होगी। ऐसे तीसरे घर में 3 नंबर राशि होगी हमेशा, यानी कि मिथुन राशि होगी। ऐसे चौथे घर में हमेशा कर्क राशि होगी। क्लियर है? तो लाल किताब की कुंडली में पहले घर में हमेशा पहली नंबर की राशि होती है, और वो सीक्वेंस में होते हैं। सेकंड में सेकंड हाउस में सेकंड नंबर राशि, थर्ड हाउस में थर्ड नंबर राशि। क्लियर है? तो अब देखो, वह सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो वीनस है, क्योंकि सेकंड हाउस में कौन सी राशि है? टोरस, वृष राशि है, और वृषभ राशि का जो मालिक होता है वो होता है शुक्र। और सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो है, सॉरी, सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो तो वीनस है, और सेकंड हाउस का सिग्निफिकेटर कौन है? जुपिटर है। अब देखो, सेकंड हाउस से हमें क्या क्या पता लगता है। तो सेकंड हाउस से हमें हमारी प्रेस्टीज और वेल्थ का पता लगता है। सेकंड हाउस से हमें किस किस चीज़ का पता लगता है? हमारी प्रेस्टीज का और हमारी वेल्थ का पता लगता है। क्लियर है? प्रेस्टीज का मतलब होता है कि सोसाइटी में हम कितनी इज्जत, रिस्पेक्ट और मान सम्मान अर्न करेंगे। रिस्पेक्ट एंड ऑनर इन द सोसाइटी जो जातक को मिलेगा। और वेल्थ का मतलब है यहाँ पे कि वो कितनी प्रॉपर्टी, कितनी संपत्ति उसके पास होगी, जो वो प्रॉपर मीन से, ऑनेस्ट मीन से अर्न करेगा, एक्वायर करेगा। क्लियर है? तो सेकंड हाउस बताता है हमारी प्रेस्टीज को, हमारी वेल्थ को। प्रेस्टीज का मतलब सोसाइटी में हम कितनी इज्जत कमाएंगे, रिस्पेक्ट मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। और वेल्थ का मतलब प्रॉपर मीन से, ऑनेस्ट मीन से जो वेल्थ एक्वायर करेगा जब तक, उस वेल्थ की बात सेकंड हाउस बताता है। क्लियर है? अब देखो, सेकंड हाउस वेल्थ और प्रेस्टीज क्यों बता रहा है? क्योंकि जो वेल्थ, एक तो इसका रीजन हो गया कि सेकंड हाउस का सिग्निफिकेटर प्लैनेट होता है जुपिटर, और जुपिटर वेल्थ को, ओनर को, प्रेस्टीज को सिग्निफाई करता है। दूसरा हो गया, इस हाउस का जो लॉर्ड है वो हो गया शुक्र। तो शुक्र किस चीज़ का है? शुक्र भी वेल्थ का प्लेनेट है। इसलिए सेकंड हाउस जो होता है वो वेल्थ के बारे में बताता है और हमारे मान सम्मान, प्रेस्टीज के बारे में बताता है। तो सेकंड हाउस से हमें क्या पता लगता है कि सोसाइटी में हम कितना ऑनर, मान सम्मान, रिस्पेक्ट अर्न करेंगे। और सेकंड हाउस पता लगेगा कि जातक कितनी वेल्थ एक्वायर करेगा, जातक के पास कितनी संपत्ति होगी। लेकिन ये वो संपत्ति है जो जातक
ट्रू मीन से, फेयर मीन से, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से अर्न करेगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठा दिमाग में कि सेकंड हाउस तो वो प्रॉपर्टी, वो संपत्ति, वो वेल्थ बताएगा जो जब तक फेयर मीन से, ट्रू मीन से, ईमानदारी से अर्न करेगा। तो अगर कोई जातक, कोई भी इंसान अगर बेईमानी से कोई पैसा, वेल्थ क्रिएट करता है तो फिर वो कौन से हाउस से पता लगती है। तो अगर बेईमानी से, करप्ट मीन से, रिश्वत लेकर, कैसे भी करप्ट मीन से अगर कोई वेल्थ आप क्रिएट करते हो तो वो सेकंड हाउस से नहीं पता लगती, वो पता लगती है सिक्स्थ हाउस से। ये ध्यान रखना है। सिक्स्थ हाउस में हम पढ़ेंगे, खैर अभी के लिए आपको बता दिया। और सेकंड हाउस से क्या पता लगता है, तो सेकंड हाउस हमारे रेजिडेंशियल हाउस के बारे में बताता है, जहाँ पे हम रहते हैं उस घर के बारे में बताता है कि वो घर किस टाइप का होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा। सेकंड हाउस हमें ये भी बताता है कि हमारी कोई शॉप होगी या नहीं होगी, दुकान होगी या नहीं होगी। सेकंड हाउस हमें ये भी बताता है कि हम लग्जरियस लाइफ जिएंगे या नहीं जिएंगे, हमारा नेचर अच्छा होगा या नहीं होगा, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी, एबिलिटी है या नहीं कि हम दूसरों के साथ मिलकर कोई काम को प्रॉपरली कंप्लीट कर लें, वो एबिलिटी हमारे पास है या नहीं है। यानी हम दूसरों के साथ मिलकर कोई काम कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन में और उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर हम दूसरों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में कोई काम कंप्लीट नहीं कर सकते। हमारी एबिलिटी के बारे में सेकंड हाउस बताएगा। सेकंड हाउस का सिग्निफिकेटर कौन है, जुपिटर, जैसे मैंने बताया। और सेकंड हाउस में जो राशि है वो 2 नंबर राशि है, वृष राशि है। तो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड हो गया वो हो गया शुक्र। अब सेकंड हाउस से जातक को स्पिरिचुअलिटी के बारे में कितनी नॉलेज है, यानी जातक की नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज जातक को कितनी है वो भी सेकंड हाउस से पता लगेगा। यानी जातक का स्पिरिचुअल नॉलेज कितना होगा वो भी सेकंड हाउस से पता लगेगा। और सेकंड हाउस मोस्टली ये बताता है कि 25 साल तक की एज में जातक जो नॉलेज गेन करेगा उसके बारे में सेकंड हाउस बताता है। सेकंड हाउस एग्रीकल्चर लैंड के बारे में भी बताता है। अगर कोई आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है जिस पे आप खेती कर सकते हो तो उस एग्रीकल्चर लैंड के बारे में भी सेकंड हाउस बताएगा। सेकंड हाउस इनफ्लेमेबल आइटम्स के बारे में बताता है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, गैस हो गया। तो पेट्रोल, गैस या कोई भी इनफ्लेमेबल आइटम के बारे में भी सेकंड हाउस बताता है। सेकंड हाउस अब बताता है कि आप जो वेल्थ खुद क्रिएट करोगे, एक तो वो बताएगा सेकंड हाउस। एक वाइफ के थ्रू जो आपको वेल्थ मिलेगी उसके बारे में सेकंड हाउस बताता है। और आप स्पिरिचुअल मीन से, स्पिरिचुअलिटी से जो इनकम अर्न करोगे वो भी सेकंड हाउस बताता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में भी प्रॉपर और ऑनेस्ट मीन से जो आप इनकम कमाओगे वो सेकंड हाउस बताएगा। क्लियर है। सेकंड हाउस हमारी लाइफ और डेथ से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन देता है। सेकंड हाउस हमें पास्ट लाइफ और हमारा जो अगला जन्म होगा उसके बारे में भी बताता है। पिछले जन्म और अगले जन्म के बारे में भी सेकंड हाउस से पता लगता है। सेकंड हाउस हमारे इन लॉज के बारे में बताता है कि वो कैसे होंगे, कैसा नेचर होगा और उनके साथ जातक का रिलेशनशिप कैसा होगा। यानी सास ससुर के बारे में बताता है और उनके साथ नेटिव का रिलेशनशिप कैसा होगा वो बताता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस ये भी बताता है कि आप अपने घर में किसी जानवर को पालोगे या नहीं पालोगे, यानी नेटिव के घर में कोई जानवर होगा जिसको नेटिव पालेगा या नहीं होगा। सेकंड हाउस रिलीजन के बारे में बताता है। सेकंड हाउस मनी प्लांट के बारे में बताता है, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है, शुक्र, इसलिए सेकंड हाउस मनी प्लांट के बारे में बताता है। सेकंड हाउस हमारे शरीर में गर्दन को, नेक को और हमारे फोरहेड को बताता है। तो हमारे जातक की जो नेक होगी और फोरहेड होगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन सेकंड हाउस से पता लगती है। सेकंड हाउस को हम कुटुंब हाउस भी कहते हैं, यानी सेकंड हाउस से हमें जातक के जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन भी हमें सेकंड हाउस से मिलती है।
सेकंड हाउस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को डिनोट करता है सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस कौन सी डायरेक्शन बताता है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो सेकंड हाउस का मतलब कौन सी डायरेक्शन? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को सेकंड हाउस बताता है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन किस हाउस से रिलेटेड है? तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन सेकंड हाउस से रिलेटेड है। तो अगर हमें कोई भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो सेकंड हाउस से पता लगेगी। क्लियर है? तो सेकंड हाउस जातक की यंगर एज के बारे में जो है बातें वो ज्यादातर बताता है। और सेकंड हाउस में सबसे ज्यादा शुभ प्लेनेट, अच्छा फल देने वाला प्लेनेट कौन सा है? तो सबसे ज्यादा शुभ प्लेनेट है जुपिटर यहाँ पे, क्योंकि जुपिटर इस हाउस का, सेकंड हाउस का सिग्निफिकेटर भी है। जनरली आप देखोगे, जनरली एक्सेप्शन होगी इसकी, वो पढ़ेंगे हम आगे, लेकिन जनरली आप ये नोटिस करोगे कि यहां पर जो भी प्लेनेट बैठे हैं सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस में जो भी प्लेनेट बैठे हैं वो सारे के सारे शुभ फल देते हैं अगर कुंडली का अष्टम भाव यानी 8th हाउस खाली हो। यानी अगर 8th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं बैठा तो सेकंड हाउस में जो भी प्लेनेट होगा वो शुभ रिजल्ट देगा। जनरली हम ऐसा पाएंगे, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन भी है जो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। सेकंड हाउस में जो राशि है वो टोरस है, वृष राशि। तो यहां पे चंद्रमा उच्च का होगा, यानी सेकंड हाउस में चंद्रमा क्या माना जाएगा? उच्च का माना जाएगा। लेकिन सेकंड हाउस में कोई भी प्लेनेट नीच का नहीं होता, क्योंकि वृष राशि में कोई भी प्लेनेट नीच का नहीं होता। इसलिए सेकंड हाउस में चंद्रमा तो उच्च का माना जाएगा, लेकिन नीच का प्लेनेट कोई नहीं होगा यहाँ पे। तो मून यहाँ पे एक्सोल्टेड है, डेबिलेटेड प्लेनेट यहाँ पे कोई नहीं है। और सेकंड हाउस मेनली किसके बारे में बताता है? वेल्थ और ओनर के बारे में, आपके मान सम्मान, प्रेस्टीज और वेल्थ के बारे में। और ये दोनों जुपिटर सिग्निफाई करता है। और क्योंकि सेकंड हाउस वीनस का है, टोरस यहाँ पे राशि है जो वेल्थ को डिनोट करते हैं, इसलिए सेकंड हाउस से वेल्थ और ओनर के बारे में पता लगता है। सेकंड हाउस में कोई भी प्लेनेट डेबिलेटेड नहीं होता, क्योंकि वृषभ राशि है सेकंड हाउस में, और वृषभ राशि में टोरस में कोई भी प्लेनेट डेबिलेटेड नहीं होता। यहां पे सेकंड हाउस में सारे के सारे प्लेनेट ग्रह फल के होंगे, राशि फल का कोई भी प्लेनेट नहीं होगा। आपको मैंने बताया था दो तरह के प्लेनेट होते हैं, एक राशिफल और एक ग्रहफल। अगर राशिफल का प्लेनेट है तो उसकी रिमेडी की जा सकती है, और अगर ग्रहफल का कोई प्लेनेट है तो उसकी रिमेडी नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे सेकंड हाउस में जो भी प्लेनेट होंगे वो सारे के सारे प्लेनेट ग्रहफल के कहलाएंगे, यानी उन प्लेनेट की रिमेडी नहीं हो सकती। तो फिर अगर उन प्लेनेट की रिमेडी नहीं हो सकती तो उस प्लेनेट की रिमेडी करने के लिए हम डायरेक्टली उस प्लेनेट की रिमेडी तो नहीं कर सकते, लेकिन उस प्लेनेट की रिमेडी करने के लिए फिर हमें दूसरे प्लेनेट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। तो ये था सेकंड हाउस के बारे में। तो सेकंड हाउस सबसे मेनली जो चीज बताता है वो ये बताता है कि जातक के पास जो वेल्थ होएगी और जो जातक को ओनर, मान सम्मान, रिस्पेक्ट मिलेगी सोसाइटी में, उसके बारे में सेकंड हाउस बताता है। और ये वेल्थ कौन सी? जो जातक ट्रू मीन्स से कमाएगा, ईमानदारी से कमाएगा। और वेल्थ भी यहाँ पे तीन तरह की है, एक तो जो जातक खुद वेल्थ कमाएगा, एक जो उसकी वाइफ के थ्रू उसको वेल्थ मिलेगी, और एक वो जो स्पिरिचुअल मीन्स से जो वेल्थ अर्न करेगा लेकिन ट्रू मीन्स से, वो वेल्थ के बारे में सेकंड हाउस बताता है। और वेल्थ के साथ साथ जातक को जो मान सम्मान सोसाइटी में मिलेगा उसके बारे में भी सेकंड हाउस बताता है। तो ये था हमारा लाल किताब का लेक्चर नंबर 21, जिसमें हमने सेकंड हाउस के बारे में करा।